हाल ही में मैंने कुछ दिन मैसूर के एक आयुर्वेदा सेंटर में बिताए और इस वीडियो में मैं आपको 7 आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज के बारे में बताऊंगी जो मैंने यहाँ पर ट्राई की है। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और ये है मैसूरू का इंडस वैली आयुर्वेदा सेंटर। यहाँ पर मैंने कुछ दिन बिताए और इनके हेल्दी खाने के बारे में तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन सारी आयुर्वेदिक थेरेपीज के बारे में जो मैंने यहाँ ट्राई की। अगर आपको इस सेंटर की और जानकारी चाहिए या चार्जेस के बारे में पता करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंडस वैली आयुर्वेदा सेंटर के दिए गए नंबर पर फोन करें या फिर उनका वेबसाइट चेक करें। सबके शरीर की प्रकृति अलग होती है तो जो ट्रीटमेंट्स बताई जाती हैं डॉक्टर द्वारा वो भी अलग होती हैं, इसलिए सबके ट्रीटमेंट के दाम और रहने के दाम भी अलग हो सकते हैं। तो चार्जेस के लिए आप उन्हें ही कंसल्ट करें। ये वीडियो सिर्फ मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए है। कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू होती है ऐसी प्रार्थना से। यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। पहली थेरेपी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है उद्वर्तना। उद्वर्तना में शरीर पर जड़ी बूटी या हर्बल पाउडर से मसाज किया जाता है। इससे त्वचा का पोषण और शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है। इसकी शुरुआत होती है पैरों को गर्म पानी में डालकर, उसके साथ साथ सर और गर्दन की मालिश की जाती है। मालिश के लिए हल्का सा गर्म तेल इस्तेमाल करते हैं। बाकी के शरीर पर इस पाउडर को थोड़े से तेल में मिलाकर लगाया जाता है। कुछ लोगों की प्रकृति के हिसाब से ड्राई पाउडर मसाज या सूखे पाउडर को भी पूरे शरीर पर घिसा जाता है। इस पाउडर का मिश्रण पूरे शरीर पर रगड़ कर मालिश करते हैं और फिर इस स्टीम बॉक्स में बैठकर गर्म भाप लेते हैं। थेरेपी के अंत में गर्म पानी पीते हैं। वजन कम करने में, शरीर में से टॉक्सिन्स दूर करने में, त्वचा को निखारने के लिए उद्वर्तना थेरेपी बहुत ही सहायक है। दूसरी थेरेपी है नस्य चिकित्सा। नस्य थेरेपी से सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस की परेशानियां, इन सब से राहत मिल सकती है। ये थेरेपी पंचकर्मा का हिस्सा है पर इसे अकेले भी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है सिर की मालिश से। उसके बाद चेहरे पर गर्म भाप लेते हैं। फिर चेहरे की हल्की सी मालिश की जाती है। इसमें बहुत ही आराम मिलता है। फिर नाक में ये औषधि तेल डाला जाता है, बस 2-3 बूंदे। इसके बाद करते हैं कर्ण धूमपाना। इसमें है गुणकारी वनस्पति का मिश्रण। इससे जलाकर इसके धुएं को कानों से अंदर लिया जाता है। ये शुरुआत में बहुत गर्म महसूस होता है लेकिन फिर इससे आराम भी मिलता है। दोनों कानों में धुआं देने के बाद इसमें रुई डाल देते हैं। अब इस धुएं को नाक में लिया जाता है। नाक में थोड़ी सी ज्यादा जलन होती है पर ये बंद नाक को खोलने के लिए बहुत सहायता करता है। और अंत में इस हरी ताकी, बीबी ताकी और आमलाकी के काढ़े से कुल्ला करते हैं। ये बहुत ज्यादा कड़वा है लेकिन इस काढ़े से गले की खराश, इन्फेक्शन ये सब दूर होते जाते हैं। पंचकर्मा की एक और थेरेपी है वो है एनेमा या बस्ती। इस थेरेपी से इंडाइजेशन मतलब पेट की कुछ गड़बड़ या इन्फेक्शन, कब्ज जैसी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं पेट पर हल्की मालिश से, फिर गर्म पानी का सेक देते हैं और इस बड़े तकिए पर टेक लगाते हैं और फिर इस तेल को इस ट्यूब के माध्यम से रेक्टम में इंजेक्ट किया जाता है। ये करने के बाद 45 मिनट तक लेटे रहना है और इस तेल को शरीर के अंदर ही रखना है। अगर वॉशरूम इस्तेमाल करने की आवश्यकता हो तो कर सकते हैं। बस्ती कई प्रकार की होती है। ये है मात्र बस्ती। बस्ती से मानो कई सारे शरीर के टॉक्सिन एक जगह इकट्ठा होते हैं और टॉयलेट में बॉडी से निकलते हैं। ये थेरेपी सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पर ही करनी चाहिए। अब हम कर रहे हैं पत्र पिंड स्वेदना या पोटली ट्रीटमेंट।
शुरुआत करते हैं अभयंगा से। अभयंगा मतलब कि तेल मालिश, ये अपने आप में भी एक ट्रीटमेंट है। इसमें हल्के से गर्म तेल से शरीर की मालिश की जाती है। पर आज इसके बाद मैं कर रही हूँ पोटली ट्रीटमेंट। इस पोटली के अंदर निर्गुंडी, इरंडेल, नींबू, हल्दी जैसी और कई औषधि जड़ी बूटियां हैं। इन पोटलियों को गर्म तेल में डुबाकर पूरे शरीर पर इसका सेक देते हैं। हल्दी की वजह से ये पोटलियां पीला रंग छोड़ रही हैं। ये पोटली थेरेपी करीब 1 घंटे के लिए चलती है और इसमें 4 थेरेपिस्ट एक साथ काम करते हैं और ये बहुत ही आरामदायक महसूस होती है। स्वेदना का मतलब सेक देना और थोड़ी सी गर्मी एवं पसीना लाना। इस प्रक्रिया से शरीर डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और बॉडी की अकड़न भी दूर होती है। ये है नेत्र तर्पण। सबसे पहले आंखों में 2 या 3 बूंद त्रिफला कषायम डालते हैं। इसमें हल्की सी जलन होती है पर सिर्फ शुरुआत में। फिर आंखों पर उनके आसपास हल्के हाथों से मसाज करते हैं। उसके बाद इस आटे को आंखों के चारों ओर लगाया जाता है। इसको ऐसे बनाते हैं कि इसमें से कोई भी घी बह न जाए। फिर धीरे धीरे आंखों पर घी की धारा आती है। ये साधारण घी नहीं है, इसमें कुछ औषधि है और ये हल्का सा गर्म भी है। अब आंखें खोलकर इस घी को आंखों के अंदर लेना है। मुझे इस थेरेपी के दौरान सिर्फ पीली परत दिख रही थी, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इससे जलन या और ऐसी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद इस घी को रुई से निकालते हैं और फिर से घी की दूसरी धारा डालते हैं। इस प्रक्रिया को कुल 3 बार दोहराते हैं। उसके बाद इस आटे को निकालकर चेहरे को पोंछ देते हैं और बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करते हैं। आखिर में आंखों पर गुलाब जल वाली रुई रखते हैं और पैरों पर भी हल्का सा मसाज देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है। इस थेरेपी के बाद पूरा दिन मोबाइल या कोई भी टीवी स्क्रीन या कुछ यूज नहीं करना होता। बेसिकली हमें आंखों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना है उस दिन, और चेहरे पर साबुन भी नहीं लगाना है। इस थेरेपी से आंखों को बहुत फायदे मिलते हैं। किसी भी प्रकार का तनाव, आंखों का सूखना, आंखें लाल होना, उन सब के लिए ये ट्रीटमेंट फायदे कारक है। अगली थेरेपी पिछली थेरेपी से थोड़ी सी अलग है। इस थेरेपी में प्राकृतिक गुणों को इस्तेमाल करके सुंदरता और निखारते हैं। ये है पदशुभकरी या आयुर्वेदिक तरीके का पेडिक्योर। सबसे पहले इस रक्त चंदना और मंजिष्ठा के पानी में पैर भिगोए जाते हैं। इससे रूखी त्वचा निकल जाती है। इसके बाद लगाते हैं नीम का लेप। इस लेप से शरीर के अंदर की गर्मी निकल जाती है। इस लेप से पैरों को इतनी ठंडक और राहत महसूस होती है। थोड़ी देर के बाद लेप को निकाल देते हैं और बादाम के तेल से मालिश करते हैं। नींबू के टुकड़ों को नाखून और पांव पर घिसते हैं। नींबू को निचोड़कर उसके जूस में शक्कर मिलाकर उससे मानो स्क्रब के जैसे भी लगाते हैं। फिर आता है मुल्तानी मिट्टी का पैक और ये है क्यूटिकल सॉफ्टनर। नाखून के साइड की जो रूखी त्वचा होती है ये उसको मुलायम कर देता है। इसमें है विनेगर या सिरका और अनानास का रस। मुल्तानी मिट्टी सूखने के बाद उस पर गुलाब जल छिड़क कर उसे पोंछ देते हैं। ये थेरेपी बिल्कुल नेचुरल और केमिकल रहित है और पैरों को बहुत मुलायम बना देती है। प्राकृतिक तरीके से सौंदर्य को बढ़ाने वाली एक और थेरेपी है मुखलेप या आयुर्वेदिक फेशियल। सबसे पहले केसर वाले दूध से चेहरे को साफ किया जाता है। फिर आता है दही और शक्कर से बना ये फेस स्क्रब। थोड़ी देर बाद उसे पोंछते हैं और बादाम के तेल से मसाज करते हैं। इसके बाद कुमकुम आदि तैलम से मसाज करते हैं, जिसमें 15 या 16 अलग अलग औषधि है और ये त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस तेल के बाद पीठ पर भी मसाज करते हैं और थोड़ी देर के लिए स्टीम लेते हैं। फिर आंखों पर घिसी हुई ककड़ी रखते हैं, जिससे बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होती है। इस थेरेपी का आखिरी पड़ाव है फेस पैक। इसमें है चंदन, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल। इस मुखलेप से चेहरे की त्वचा साफ, मुलायम और पोषित हो जाती है। अगर आप प्राकृतिक और औषधि गुणों से अपने शारीरिक और मानसिक सेहत को बढ़ाना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक थेरेपीज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में जितना ध्यान बाहरी चिकित्सा पर दिया जाता है, उतना ही ध्यान अंतर्गत चिकित्सा या इनर हीलिंग पर भी दिया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है पौष्टिक और संतुलित आहार से और अपने दिनचर्या से। इंडस वैली आयुर्वेदिक सेंटर में उसका पूरा ख्याल रखते हैं। यह है इनका फूड हॉल। यहाँ हर रोज अलग अलग किस्म के पौष्टिक डिशेस होती हैं। सबसे बढ़िया बात है यहाँ की वैरायटी। नाश्ता, दिन के खाने और रात के खाने में बहुत सारी वैरायटी है। ओट्स डोसा, रागी डोसा, गाजर वाला डोसा, अलग अलग प्रकार के रसम और सूप, स्वादिष्ट सीजनल सब्जियां और कभी कभार तो पौष्टिक मिठाई भी। मेरी आयुर्वेदा रिट्रीट
रिट्रीट पर मैंने क्या क्या खाया, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें। संतुलित आहार के साथ तंदुरुस्त शरीर के लिए व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम के लिए यहाँ पर योगा क्लास है। जॉगिंग या टहलने के लिए ये परिसर भी काफी बड़ा और सुंदर है। इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को संतुलित रखकर हम अपने हेल्थ की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम लेते हैं। मेरे 7 दिनों की आयुर्वेदा रिट्रीट पर मैंने थेरेपीज के साथ इन सारी चीजों पर ध्यान दिया। मेरे लिए ये दिनचर्या और सारी थेरेपीज बहुत ही लाभदायक रही। मेरी त्वचा और मेरे स्वास्थ्य पर इनका त्वरित असर नजर आया। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और अपने अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर सारी जानकारी चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।